ओके गाइस, तो अब हम पढ़ने वाले लास्ट चैप्टर ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स या बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स कहें जिसको। तो वैसे ऑलरेडी सारी चीज़ें हो चुकी है जो मुझे कवर करनी थी। एक दो चीज़ें बची, इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट बचा है और थोड़ा बहुत मैं आपको इक्वेशन सॉल्विंग, डोमेन, इंटरसेक्शन ये सब बता दूंगा, ठीक है। बट एक बात जो मेरी लॉगरिथम्स में शायद मैं कहना भूल गया था कि ये भी एक लॉ होता है लॉगरिथम्स में कि अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि a टू द पावर log b टू द बेस c, ठीक है, और b टू द पावर log a टू द बेस c अगर है तो इसमें अपन b और a को इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू सेम रहती है, ठीक है। मैं यहाँ पे b, यहाँ पे कुछ नहीं किया, c सेम है, b की जगह a की जगह b रख दिया, ये देखो, ठीक है। तो ये भी एक लॉ होता है, कभी कभी काम आ जाता है। ये कैसे अपने आप को कन्विंस कर सकते हो वापस से जो मैंने तरीका बताया था पिछली वीडियो में, और ये एक तरह का रिविजन भी होगा लॉ का, ओके। बट एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ चैप्टर को शुरू खत्म करने से पहले ही कि ये चैप्टर जो है ना, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स नाम करके जो चीज़ है ना, ये बेसिकली हर एक ऐसा चैप्टर या हर एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया मैथ्स में जो किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर नहीं होता है। जैसे आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना मैथ्स में, देन देयर आर सर्टेन बाउंड्रीज लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा है, कैलकुलस है। तो इस बाउंड्री के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इनमें से किसी बाउंड्री के अंदर नहीं होते हैं। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि यार ये ना सर्कल्स का क्वेश्चन है, ना स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, ना प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, वो एक बस जनरल मैथ्स का क्वेश्चन है। तो हम लोग उस सारे चीज को, टॉपिक को कवर करना चाहते हैं बेसिक्स ऑफ मैथ के नाम के अंडर। अब कभी कभी ये जो लोग है ना, डोमेन वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं कि एक फंक्शन है, उसकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो अब वो चीज़ हम पढ़ेंगे ढंग से, 12th में देखेंगे, ठीक है। 12th में हम ढंग से देखेंगे। लेकिन बेसिकली क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास जैसे कोई इक्वेशन है, ये इक्वल टू समथिंग समथिंग, ठीक है, या जैसे ऐसा कोई इक्वेशन है कि log टू द बेस x y इक्वल टू z, ये तुम्हारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, बोलो क्या सॉल्व करो। इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि x हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, y हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये हमेशा होना ही होना चाहिए, इसके बिना log फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है, ओके। तो अब जैसे हमको एक क्वेश्चन दे दिया कि log x प्लस 4 इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू निकालो। तो लोग क्या बोलेंगे कि x टू द पावर -2 बराबर x प्लस 4, ठीक है। इससे अपने पास क्या आएगा कि 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4, क्यों? क्योंकि x पावर -2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर को उधर लेके गए, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब यार क्यूब वाली इक्वेशन तो मैं सॉल्व करनी आती नहीं है, तो यार काम करते हैं अपन, इसको -1 कर देते हैं, ठीक है, जस्ट ताकि मैं को डेमोस्ट्रेट कर सकूँ क्या करना चाह रहे। तो यहाँ -1 हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर क्या क्या आंसर्स आएंगे आपके, -4 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपके पास एक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स होते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये इक्वेशन मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि 9-10 का कॉन्सेप्ट है, 9-10 का कोर्स जब आएगा तब आप देख सकते हो, बाकी ये चीज़ पता होनी चाहिए अगर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये आएगा -2 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा √20, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो -2 प्लस √20 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और -2 माइनस √20 इज लेस देन 0। तो अब हमने बोला था कि यार यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि ये और ये दोनों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0, x प्लस 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये कंडीशन तो दोनों में सेटिस्फाई हो रही है, नहीं, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, इस वाले में हो रही है, बिल्कुल हो रही है, इस वाले में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और ये वाली कंडीशन भी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो इसलिए ये वाला सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाएगा और ये वाला सेलेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है। तो ये आपको याद रखना है, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि इस तरह को इक्वेशन सॉल्व करो, मैथ्स में बहुत सारे आएंगे, हम आगे करेंगे भी, ठीक है। आप प्रॉब्लम्स वाले कोर्स में जाओगे, क्योंकि देखो मैथ्स में प्रॉब्लम वाला कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आगे आएगा थोड़े दिन बाद। क्योंकि क्या है कि मैथ्स बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड सब्जेक्ट है, तो उसमें आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ आपको अपने आप क्लियर होंगी। बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स के टाइप्स होते हैं यहीं पर डिस्कस कर रहा हूँ, सो दैट आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए, ओके। तो यहाँ पे हमें हमेशा याद रखें, कभी भी मैथ्स में कोई इक्वेशन आए ना किसी भी तरीके की, तो उसमें हमेशा ये याद रखना है कि हमें जो फंक्शन दिया है ना उसकी डोमेन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। मतलब कि आप इसमें x की हर कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, अब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास x की 2 वैल्यू आ तो रही है, ठीक है, लेकिन इनमें से हर वैल्यू सिलेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू जैसे डाल ही नहीं सकते हो। तो इसलिए मैथ्स के सॉल्व करने पर ये तरीका आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये चीज़ इसमें सेटिस्फाई नहीं होती है, तो हमें ये सब भी चेक करना रहता है। तो ये थी एक बात डोमेन वाले क्वेश्चंस की। अब इस तरह के इनफाइनाइट क्वेश्चंस बनते हैं डोमेन के, जो हम पढ़ेंगे 12th में, क्योंकि 12th में टॉपिक ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है।
तुम ऐसा मत सोचना कि यार ये तो सिलेबस काट दिया, वैसा कुछ नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी 11th में काम आ जाती है, बाकी इसकी प्रॉपर प्लेस 12th में अगर तुम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलो तो। ओके, ये तो भी एक बात। एक होती है इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो कभी कभी तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलो उससे पहले मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। एक होता है आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है, जिसको हम लिखते हैं मॉड एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारा जो x है वो ग्रेटर देन 0 है तो x ही हो जाएगा, और अगर x लेस देन 0 तो माइनस एक्स है। इसका क्या मतलब है समझो, कि अगर मेरा फंक्शन जैसे मैं मॉड ऑफ -2 निकालता हूँ तो -2 लेस देन 0 है, तो यहाँ पे इसका माइनस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 यानी कि 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2 लेता हूँ तो 2 ग्रेटर देन 0 है, तो 2 का 2 ही रहेगा। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बना देता है, जो पॉजिटिव उसको ऐसे ही छोड़ देता है। तो इसका अगर अपन ग्राफ बनाए, ठीक है, y है, तो 0 पे 0 वैल्यू है, 1 पे क्या वैल्यू है 1, 2 पे क्या वैल्यू है 2, 3 पे क्या वैल्यू है 3, -1 पे क्या वैल्यू है -1, गलत, +1 ही वैल्यू है। देखो यहाँ निकाला था मैंने, ऐसे ही निकालोगे तो यहाँ +1 आ जाता है। -2 पे क्या वैल्यू है -2, गलत, 2 वैल्यू है तो 2, ठीक है। इस तरह का ग्राफ बन जाता है। ये दोनों मतलब मिरर इमेज एक तरह की, मतलब यहाँ पे तुम मिरर रखोगे तो ये दोनों ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये सब समझने की बात है, सबको पता है। तो ये एक चीज़ होती है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, कभी कभी काम आ जाता है। कैसे काम आएगा बाद में हम देखेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। और तो क्या होता है, एक स्टेप फंक्शन और देख लो, फ्लोर फंक्शन, ठीक है। एक होता है स्टेप फंक्शन y चलो एक बार फ्लोर फंक्शन देखो, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो नंबर जैसे 2.786 है, इसमें क्या करो कि ये वाला पार्ट हटा दो, केवल इंटीजर वाला रख लो, ठीक है। 0.892 है, 8789 है, जैसे इसमें ये हटा दो, 0 हो जाएगा इसका, ठीक है। जैसे -1.18 है तो तुम क्या करो इसके अंदर, इस केस में -2 हो जाएगा, ठीक है। जो लीस्ट इंटीजर है इससे, ठीक है, जो सबसे छोटा इंटीजर है इससे, इसके केस में सबसे छोटा इंटीजर कौन था इससे 2, इस केस में सबसे छोटा इंटीजर जो इससे हो 0 था, क्योंकि -1 पे जाएंगे तो वो तो और छोटा हो, उससे बढ़िया तो ये है ना अपना, ठीक है। क्लोजेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर जो है इससे ये, ठीक है। तो -1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यार -1 तो इससे दूर है ना ज़्यादा, 0 तो ज़्यादा पास में इससे, तो 0 लेंगे, ठीक है। अब 1 क्यों नहीं लगेगी, 1 तो बड़ा है इससे, हमें छोटा वाला लेना है। इसके केस में हमें ऐसा इंटीजर एक चुनना है जो इससे जस्ट छोटा हो, ठीक है। अब -1 से जैसे अब -1 लेते तो -1 तो बड़ा है ना इससे, तो ये नहीं होगा, -2 लगेगा क्योंकि -2 इससे जस्ट छोटा इंटीजर है। तो इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल देते हैं। मैंने शायद पहले इसका कुछ और नाम ले लिया था शायद वीडियो में, आई थिंक, तो ये सब बोल जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। इसको कोई लोग स्टेप या फ्लोर फंक्शन वो सब भी बोलते रहते हैं, पता नहीं फालतू बातें, ठीक है। एक होता है आपका ये वाला, ठीक है। ये जब लिखा हो इसका नाम आप ऐसे ले सकते हो कि लीस्ट बिगर इंटीजर फंक्शन। इसमें क्या करना है, जैसे आपका 0.186 है, तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला, इससे जस्ट बड़ा जो है वो चुनना होता है, तो जैसे 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका 1.09 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। -2.18 है तो इसका -2 होगा, क्यों, क्योंकि हमें सबसे जो जस्ट इससे बड़ा वो लेना है, ठीक है। इसको कोई लोग फ्लोर बोल देते हैं इस चीज़ को, इसको कोई लोग रूफ बोल देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम चलते रहते हैं। बट एक अच्छी बात पता है क्या, कि जब भी IIT JEE में जब ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको बता देंगे कि इस चीज़ का नोटेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको याद रखना, ये सब यूजुअली नहीं पूछते, ये वाली चीज़ पूछ लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ नहीं होता है कि आपका जो भी नंबर दिया है उससे जस्ट बड़ा कौन सा इंटीजर है वो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। नहीं सॉरी, जस्ट छोटा जो है, ठीक है, जस्ट उससे छोटा है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज स्मॉलर देन योर नंबर, ठीक है, वो होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एग्जाम्पल जो बताया वही होता है। और क्या होता है आपका सिग्नम फंक्शन एक और होता है, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट आपका जो फंक्शन है उसका साइन, मतलब बेसिकली वो साइन बता रहा होता है। सिग्नम फंक्शन एक होता है सिग्नम, ठीक है, सिग्नम ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ठीक है। अगर एक्स पॉजिटिव है तो प्लस होगा, +1 होगा, अगर नेगेटिव तो -1 होगा। एक होता है फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। हाँ, और ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली चीज़, इसको अपन ऐसे भी, इसको कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसा भी कहते हैं कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो जैसे अगर तुम्हारा 0.186 है ना,
इसमें इंटीग्रल वैल्यू को हम बोल देंगे 0 है, और ये जो होता है ना 0.186 इसको कहा जाता है फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स। इसको हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस में, ये होता है स्क्वायर ब्रेसेस में। तो ये जो होता है ना इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, कुछ नहीं होता है। देखो इतना घबराओ मत इन्फॉर्मेशन देके, मुझे पता है तुम्हें से बहुत लोग सोच रहे होंगे भैया ये क्या डाल दिया, ये क्या पढ़ा दिया, दिमाग खराब हो रहा है। वो होगा, चिंता मत करो, सबके साथ होता है। तुम्हें बस याद रखना है कि यार ऐसी कोई चीज होती है, ये तुम्हें अभी से समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तब धीरे धीरे आ जाएगा। चिल मारो, ठीक है, चिल मारो ब्रो। वीडियो देखो, जो मैंने बोला उसके नोट्स बना लो अच्छे से और पढ़ लो, उनको समझ लो, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये सब चीजें अभी समझ में नहीं आए तो पैनिक मत कर जाना भाई तुम लोग, ठीक है। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है जेईई एस्पिरेंट को समझ करना कि डोंट पैनिक, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। एक पहले दिन में किसी को समझ नहीं आती, AR1 को भी समझ नहीं आती। ओके, तो चिल मारो, ठीक है। तो हम एक चीज सबसे पहले क्या लिख सकते हैं कि x इक्वल टू दिस प्लस दिस। क्यों? क्योंकि जैसे आपका 1.86 है जैसे, तो उसको हम 1 प्लस 0.86 लिख सकते हैं। और 1 क्या था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब इसका इंटीजर वाला पार्ट, ठीक है। इंटीग्रल फंक्शन कुछ भी बोल दो इसको, और ये होता है आपका फ्रैक्शनल पार्ट विच इज जो इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी काम आ जाती है, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हम बाद में देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले कोर्सेज में। तो ये हो गई आपकी एक चीज, ठीक है। और ये सब चीज़ों का तुम इतना टेंशन मत लो डेफिनेशंस वगैरह का, क्योंकि 11th-12th में तुम इन पे इतने सारे क्वेश्चंस करोगे कि अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो चिल मारना इसका। तो ये हो गई कुछ और बातें। अब कभी कभी ग्राफ वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ग्राफ का जो क्वेश्चंस है ना यार, ग्राफ के क्वेश्चंस जो है वो मैं तुम्हें कराऊंगा बाद में, ठीक है। एक और मैं बताऊंगा फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स 2 या बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स 2 नाम करके, वो हम बाद में क्यों पढ़ाना चाहता हूं मैं, क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैं अभी से फंडामेंटल्स ही पढ़ाता रहूंगा ना, तो उसमें आप कहीं ना कहीं मेन चीज़ों से भटक जाओगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, सीक्वेंस सीरीज है, PNC है, स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि वो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी इस इतना जो मैंने बताया ना, इसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भी आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब मैं बजाय इसके कि बहुत बड़ी फंडामेंटल्स की वीडियो बना दूं, मैं 2 हिस्सों में ब्रेक करूंगा, और यहाँ पे मैं आपको एक लास्ट कंसेप्ट बता देता हूँ, कभी कभी काम आ जाता है क्वाड्रेटिक वगैरह में। उसके बाद बाकी जो ग्राफ वगैरह की चीज़ें हैं और भी 2-3 चीज़ें वो हम देखेंगे नेक्स्ट इसके मॉड्यूल में, जो थोड़े मॉड्यूल्स बाद पढ़ाया जाएगा इसी कोर्स के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करनी है। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ लेते हैं, इसके सॉल्यूशंस बताओ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो इन जनरल आपको जैसे ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए ना, मैं बता देता हूँ कि x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स पावर 3 इंटू x 2x माइनस 5 पावर 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 पावर 5 और x प्लस 11 रेज्ड पावर 6 ग्रेटर देन 0 जैसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया ये क्या डाल दिया आपने, ये क्या है, ये क्यों पढ़ा रहे हो। तो देखो मैं वापस से बता देता हूँ, ये सब चीज़ें ऐसे आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसका कोई सेंस ही नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। ये चीज़ क्यों पढ़ाई जा रही है, क्योंकि केवल IIT एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं तो तुम्हें क्या करना है, मैं तुम्हें बता देता हूँ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे भी नहीं पता, पूछना भी नहीं है, ठीक है। अब वैसे एक तरह से मैं समझा सकता हूँ कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, बट अभी नहीं समझना है, ठीक है। आप क्या करोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्यों आया, कैसे आया, क्या है, सोचना मत, बता रहा हूँ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करना है, सीखना है तो सीख लो, नहीं सीखना है तो भी दिक्कत नहीं, बात नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन IIT में अब आते ही नहीं है, ठीक है। कभी कभार कोई आ जाए तो हो सकता है, बट ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर को अगर आपको पूछने हैं ना 90 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, वो आपको कैलकुलस के क्वेश्चन पूछेगा या बढ़िया बढ़िया PNC प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पूछेगा। बट स्टिल आप क्या करो, इस इक्वेशन के जितने भी वैल्यूज ऐसी हैं जहाँ पे इसके ये जो टर्म्स है ना ये 0 हो जा रहे हैं, उन सबको प्लॉट करो। तो ये देखो x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। x इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0, तो 0 यहाँ लिख दिया हमने। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 5/2, तो लिख दो 5/2, ठीक है। x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, -1, लिख दो -1, और x प्लस 11 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, -11, मतलब रफली लिखना है, ठीक है। अब तुम इनमें से किसी भी एक इंटरवल पे वैल्यू निकालो इस फंक्शन की, ठीक है। अभी इस ग्रेटर देन 0 को भूल जाओ, अपन इसकी बात कर रहे हैं केवल। तो सबसे आसान होता है, अब देखो इधर तो -∞ है और इधर +∞ है, ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन तो इन्फिनिटी तक जाती है, ओके। तो +∞ पे जैसे निकाल लेते हैं, +∞ पे ये इनफाइनाइट,
ये इनफाइनाइट, यानी पॉजिटिवली इनफाइनाइट, तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, सब पॉजिटिव है, इन्फिनिटी में तो सब पॉजिटिव ही होगा ना, डाल के देख लो, ठीक है। या चलो पॉजिटिव हटाओ, तुम 10,000 की वैल्यू लो, 10,000 लो, 10,000 को तुम यहाँ डालो, 10,000 माइनस 1 पॉजिटिव, 10,000 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब पॉजिटिव है, तो यहाँ साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, यहाँ प्लस डाल दो। अब तुम क्या करो, हर पॉइंट पे जाओ, ठीक है, जैसे अब हम 5/2 को देखते हैं, देखो कि 5/2 जहां से आया, 5/2 यहां से आया, नहीं आया यहां से, नहीं यहां से आया 5/2, इसको जीरो करने पर आया 5/2, तो इस इक्वेशन का तुम पावर देखो, ठीक है। अगर इसका पावर ऑड है तो यहां पे हमें साइन माइनस कर देना है, यानी कि इस इंटरवल में साइन माइनस हो जाएगा। अब हम 1 पे आते हैं, ठीक है, x = 1 कहां पे आया, इसकी पावर देखो, इवन है तो पावर यहां से यहां पे सेम रहेगी, तो यहां पे भी माइनस ही रहेगी, ठीक है। तुम्हें बेसिकली क्या करना है, एक इंटरवल में वैल्यू निकालो, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे इन्फिनिटी पे निकालते हैं कि इजी पड़ता है, तो वो प्लस आया। फिर क्या करो कि देखो कि पहला रूट जो है वहां पे जो पावर है वो कितनी है, तो यहाँ पे हमने देखा 7 है, 7 तो क्या होता है आपका ऑड नंबर है, तो आपको साइन चेंज करना है, तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे 1 है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, क्योंकि 1 की पावर 2 है। 0 पे देखो पावर कितनी है, ऑड है तो साइन चेंज होगा। -1 पे देखो, -1 पे पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस होगा। -11 पे क्या है, 6 है, यानी कि सेम रहेगा, ठीक है। तो यानी कि ये फंक्शन इस तरह का है कि इसमें यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, इसका कुछ इस तरह का फंक्शन हम बना सकते हैं, ठीक है, ये देखो प्लस माइनस, ठीक है, तो ये प्लस था, ये पूरा एरिया माइनस रहेगा, ये पूरा एरिया माइनस रहेगा, ये एरिया प्लस रहेगा, ठीक है। तो अब आपको पूछा कि पॉजिटिव कब कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, 5/2 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है, और ठीक है यूनियन, और कहाँ पे, यहाँ पे तो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है, -1 से 0, ठीक है। अब इसको ऐसे तो नहीं लिखेंगे हम, पीछे लिखेंगे -1 से 0, ठीक है। तो अब तुम में से ये कुछ लोग बोल रहे हो कि भैया ये क्या डाल दिया आपने, ये ब्रैकेट क्यों लगाया, तो वो बताता हूँ मैं, क्योंकि मैंने शायद बताया नहीं अभी तक, ठीक है। तो आपके पास कभी भी एक आपको नंबर लाइन जैसे है ना आपके पास, ठीक है, इसके पास 2 पॉइंट्स आपके पास A से B, तो अगर आपको एक ऐसा सेट बताना है ना, सेट, ठीक है, जिसके अंदर A से बीच के सारे एलिमेंट्स हो, तो उसको हम लिखते हैं A, B से, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर। अगर आपको A को इंक्लूड करना है तो वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, अगर B को भी इंक्लूड करना है तो वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। अगर आप चाहते हो कि A नहीं हो लेकिन A से जस्ट बड़े सारे एलिमेंट्स हो, ठीक है, मतलब A नहीं हो लेकिन A से जस्ट बड़ा, मतलब यहाँ से शुरू है जस्ट सेट बट A नहीं है, तो वहाँ पे हम राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, तो इसको इंटरवल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें 5/2 से शुरू करके लेने थे एलिमेंट्स और इन्फिनिटी तक लेने थे, लेकिन 5/2 इंक्लूड नहीं करना था। 5/2 हमने इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि 5/2 डालोगे ना तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया, 0 के ग्रेटर देन 0 है नहीं ना, तो ये तो गलत है, तो 5/2 वैल्यू नहीं होगी। लेकिन 5/2 से जस्ट बड़ा जैसे ही हो गया ना तो सब पॉजिटिव है, देख लो। तो इसलिए हम बोलेंगे कि 5/2 से जस्ट बड़ी कोई वैल्यू भी अगर तुम लोगे ना तो पॉजिटिव आएगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो कैलकुलेटर लो, उसमें 5/2 के तो 2.5 2.6 डाल के इस वैल्यू निकाल के देखो कैलकुलेटर लेकर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी जैसा कि इसमें दिख रहा है। तो इसलिए हमें ऐसा रिप्रेजेंटेशन करना है कि 5/2 से जस्ट बड़ी से लेकर इन्फिनिटी तक सब वैल्यूज आए। तो उसको डिनोट करने के लिए मैथमेटिशियन लोगों ने दिमाग लगाया क्या करे, तो उन्होंने नोटेशन बनाई। ये नोटेशन है कि 5/2 लो और इन्फिनिटी लो। हम इसका मतलब ये है कि 5/2 से इन्फिनिटी के बीच के सारे वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। पहला हुआ ये सेट, दूसरा सेट हुआ -1 से 0। अब हमें ये सेट भी चाहिए और ये सेट भी चाहिए, क्यों, क्योंकि दोनों में एक्सप्रेशन पॉजिटिव है। तो हमने यहाँ तो सेट थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने बोला था कि यूनियन करते हैं ना दो सेट का, तो यार दोनों के एलिमेंट्स इंक्लूड एक साथ हो जाते हैं सेट में, तो हम यूनियन ले लेंगे, ठीक है। कभी कभी इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे तो नहीं होगा वैसे। तो ये एक तरीका हो गया। तो यहाँ पे हमने इंटरवल भी सीख लिए, इनइक्वालिटी सॉल्व करनी भी सीख ली और ग्राफ डिजाइनिंग भी थोड़ी बहुत सीख ली, ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पे कुछ और आ जाएगा, जैसे यहाँ पे ये नहीं होता और यहाँ पे जैसे होता 5 log -6, नहीं 5 log to the base 3x -6, जैसे ये होता पावर 2, ठीक है, या पावर 7 ही करो। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसी को सॉल्व कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि x y z ही हो, कुछ भी हो सकता है, लॉग एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है। इसको 0 सेट किया तो क्या आएगा, log base 3x = 6/5, तो x कितना हो जाएगा, 3 to the power 6/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब x = 3 power 6/5 लगभग यहाँ कहीं आएगा तुम्हारा, यहाँ आएगा, तो उसको प्लॉट कर दो और उसके हिसाब से यही चीज़ लगा दो जो मैंने बताई है, ठीक है। पावर अगर इसमें पॉजिटिव है तो लगा दो।
अब इसमें और भी बहुत सारे नियम होते हैं, वैसे इतना आसान भी नहीं होता है, यहाँ पे देखना पड़ता है कि क्या चीज़ आ रही है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में, ठीक है। अभी आपके लिए इतना जानना इनफ है, इससे आप आगे बढ़ के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी थी, अगर तुमने नोट किया हो, क्या कि x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन आ रही है कि x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तो x इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन आ गई ना, तो अपन x इज लेस देन 0 वाले सारे केस हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ये सॉल्यूशन लेते ना तो लॉग के अंदर सेटिस्फाई नहीं होता, समझ रहे हो, क्योंकि लॉग में मैंने बताया था कि ये वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये सॉल्यूशन कट जाएगा, ठीक है। तो केवल यही सॉल्यूशन बचेगा, जो भी आता है कैलकुलेशन के हिसाब से वो। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आपका कोई भी फंक्शन अगर इन्वॉल्व है तो उसका क्या डोमेन है, ठीक है। मतलब कि अगर देखो सॉल्व करने पर तो चलो आंसर आ गया, अब ये बीच में इसने टांग अड़ा दी कि नहीं यार मेरे को तो नहीं चलेगा है। जैसे दोस्त पार्टी पे जाते हैं तो ये नहीं बोलता बच्चा कि यार नहीं यार मैं तो नॉन वेज नहीं खाता हूँ, मेरे को तो वेज खाना चाहिए। तो ये बंदा बोल रहा है कि यार ये तो देखो नॉन वेज फूड है और ये वेज फूड है और मेरे को तो नॉन वेज ही नहीं पसंद है, मैं खाता ही नहीं हूँ। तो नॉन वेज आपको हटा के केवल वेज खाना पड़ेगा, तभी पार्टी हो पाएगी। वैसी कोई बात समझ लो, ओके। तो अब ये चीज़ बहुत लंबी थी, मेरे को पता है ये चैप्टर बहुत बकवास भी था, बोरिंग भी था, कोई मैथ्स थी भी नहीं इसमें, बट ये पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ओके। तो ये सब जो मैंने बताया फंडामेंटल्स वो एक बार देख लो अच्छे से, वापस समझ लो, कुछ समझ नहीं आया तो। और कुछ चीज़ें टफ लगेंगी कि यार क्या कर दिया पता नहीं चल रहा है, विच इज़ ओके, ठीक है। स्टार्टिंग में कोई बंदा पढ़ रहा होता है ना, सो यू डोंट एकदम से समझ में नहीं आता कि भैया क्या हो रहा है, ठीक है। तो टाइम लगता है, टेक योर टाइम। तो दिस वाज इट, फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ा, इक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा कि आइडेंटिटीज़ क्या क्या होती हैं, लॉगरिथम्स के बारे में पढ़ा, एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, इंटरवल्स के बारे में पढ़ा, ग्राफ के बारे में पढ़ा, इनइक्वालिटीज सॉल्व करने के बारे में पढ़ा, डोमेन रेंज वगैरह कैसे निकालते हैं, ये सब के बारे में पढ़ा। काफ़ी सारे फंडामेंटल्स थे, और भी बच्चे हैं, खत्म नहीं हुई है कहानी, बट वो देखेंगे हम बाद में। अब हम शुरू करते हैं थोड़ी सी असली जेई मैथमेटिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।